फरीदाबाद से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां कबूलपुर इलाके में मिली महिला की लाश के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी बाप बेटा बताए जा रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल सेक्टर 58 थाना पुलिस को मृतक महिला के शिकायतकर्ता बेटे विवेक ने बताया कि उसकी माता अनीता 15 अप्रैल को बिजली का बिल भरने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की तो 17 अप्रैल को कबूलपुर के पास गंदे नाले में अनीता का शव बरामद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी ब्रह्मजीत और उसका पिता जगविंद्र शामिल है। पुलिस के मुताबिक ब्रह्मजीत की करीब 1.5 साल पहले अनीता से जान पहचान हुई थी, जो बाद में संबंधों में बदल गई। जनवरी 2025 में शादी होने के बाद ब्रह्मजीत ने अनीता से दूरी बना ली, लेकिन अनीता उसे मिलने से दबाव डालने लगी। इसी बात से परेशान होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची। 15 अप्रैल को आरोपी अनीता को बहाने से अपने साथ ले गया और कबूलपुर के धतीर की ओर जाने वाले सुनसान इलाके में जाकर उसे जमीन पर गिराया, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव के कपड़े उतारकर गंदे नाले में फेंक दिया गया। वारदात के बाद आरोपी अपने पिता की मदद से पलवल फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और हत्या करने वाले पुत्र ब्रह्मजीत को प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने पेश किया गया और मामले का खुलासा किया गया। देखिए, एक सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की एक घटनाक्रम है, जिसमें 17 अप्रैल को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नग्न अवस्था में एक महिला की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में कार्रवाई करते हुए वहां पर मुकदमा दर्ज करा गया और तुरंत प्रभाव से मामले की गहनता देखते हुए, गंभीरता देखते हुए कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब द्वारा टीमों का गठन करा गया और डीसीपी क्राइम द्वारा इन तीन टीमों का गठन करा गया और इनको निर्देशित करा गया। और फिर मुख्य तौर पर जब इस मामले की जांच करी गई और इसको गंभीरतापूर्वक देखा गया, तो पता चला कि जो महिला थी वो कबूलपुर की रिहायशी थी, जो सेक्टर 58 का ही इलाका क्षेत्र में आता है, और उसके संबंध में जांच को बढ़ाया गया। तो उस दौरान एक सस्पेक्ट जिसकी जानकारी निकली, उसका मुख्य तौर पर जो मुख्य इसमें अभियुक्त है, उसका नाम ब्रह्मजीत है। ये 22 वर्षीय है। इसके बारे में जानकारी निकाली गई, मौके से ये फरार था। उस संबंध में जो इसको हार्बरिंग कर रहा था और इसको मदद कर रहा था, इसी का खुद का फादर था जगविंदर को 18 अप्रैल को, जब 17 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ, उस संबंध में फिर 18 अप्रैल को जगविंदर को अरेस्ट करा गया और उसके उपरांत ब्रह्मजीत को भी 21 अप्रैल को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें मुख्य तौर पर जो टीमें काम कर रही थी, इनकी अहम भूमिका रही है वो डीएलएफ क्राइम ब्रांच इंचार्ज रमेश और क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 इंचार्ज नरेश और एवीटीएस सिक्रोना क्राइम ब्रांच इंचार्ज जगबीर। इन तीनों की और इनकी टीम की जो अथक प्रयास द्वारा जल्द से जल्द इन्होंने जितना जल्दी इनको पकड़ने में और इस केस को गुत्थी को सुलझाने में, ब्लाइंड केस था, ब्लाइंड मर्डर था, इस गुत्थी को सुलझाने में और इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण मुख्य तौर पर जो महिला थी, इस ब्रह्मजीत के साथ कुछ समय से आपसी संबंध थे। संबंध के चलते ब्रह्मजीत की कुछ समय पहले शादी हुई और उस शादी के बाद इन दोनों के बीच में आपसी विवाद होना शुरू हुआ और विवादों को चलते हुए इस तरीके की इनके बीच में काफ़ी विवाद होते हुए लड़ाई झगड़ा होने लगा और उससे पीछा छुड़वाने की एवज में इसने इस साजिश को रचा और उस महिला का उसकी गर्दन तोड़ के अपने साथ लेके गया उसको 15 तारीख को, और फिर वहाँ पर उसके साथ मारपिटाई करके अपने ही खेतों के पास एक नाला जाता है, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया और डेड बॉडी ताकि किसी की समझ में ना आए, किसी को पता ना चले, उसकी पहचान ना हो पाए,
उसके एवज में उसके कपड़े भी निकाले और फिर बाद में उसको उस नाले में डुबाने की कोशिश करी बाद में। इसके पिता का क्या रोल रहा इस पूरे मामले में? जगविंदर जो ब्रह्मजीत का पिताजी है, जब उसको ब्रह्मजीत ने बताया कि इस तरीके से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया, तो उसको छुपाने में, भगाने में और उसकी सहायता करने में जगविंदर का पूरा रोल था। जब उसको पता लग गया था इस तरीके से एक हत्या कर दी गई है और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तो जगविंदर ने उसको खुद पलवल तक छोड़ा, उसको आर्थिक सहायता भी दी और उसको यहाँ से भगाने में मदद करी। महिला मूल रूप से कहाँ रहने वाली थी और क्या शायद थी? महिला कबूलपुर में ही रह रही थी, एक हाउसवाइफ के तौर पर थी, 49 ईयर्स ओल्ड थी, शादीशुदा थी और काफ़ी लंबे समय से कबूलपुर ही रह रही थी। इसके पति को क्या जानकारी नहीं थी क्या इस घटना के बारे में कि इसके रिलेशन है? पति आउट ऑफ स्टेट कहीं काम करते हैं और उस संबंध में शायद हमें लगता नहीं कि उनके पास इस तरह की संबंध में कोई जानकारी थी। बाकी पर्सनल मैटर है, इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना चाहिए। पड़ोसी है, पहचान कैसे हुई? लगभग 1.5 साल पहले इनकी आपसी जान पहचान में ये एक दूसरे के संपर्क में आए, इनके आपसी संबंध बने उस तरीके से। और क्योंकि ये भी कबूलपुर का ही रिहायशी है और वहाँ खेती बाड़ी का काम करता है, तो आपसी जान पहचान के चलते इनके संबंध बने। महिला के साथ पुष्टि नहीं, इस संबंध में ऐसी उस मौके से अभी जब डेड बॉडी बरामद करी गई, पोस्टमार्टम करा गया, तो इस तरीके की कोई पुष्टि अब तक सामने नहीं आई। और बाकी और भी कोई रिकॉर्ड्स हैं जो एफएसएल के माध्यम से लिए गए हैं, उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो तलब करके। ये भागा हुआ था, यहाँ से इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी हमारी टीमों ने। ये पलवल के रास्ते आगे निकल गया था वहाँ से, जब मौके पर घटनाक्रम को अंजाम दिया, फिर पलवल की साइड चला गया। पिता जेल। आगे पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अब इसका रिमांड हासिल करा, पहले पिताजी का भी 2 दिन का रिमांड लिया था। अब और इसके साथ कोई और व्यक्ति विशेष संलिप्त है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और उसके संबंध में आगामी कार्रवाई करी जाएगी। ये जो पूछताछ आपने की है, क्या इसमें ऐसा कोई आया कि वो बिजली का बिल भरने गई थी या कि एक खुद इसकी एक रणनीति थी कि इसको जो है बाइक से ले चलना? ये सोची समझी साजिश थी, इसने उस मौके का फायदा उठाया, जो भी घटना उस टाइम की हालात थे, और उस दौरान उसको अपने साथ बाइक पे बिठा के लेके गया, पहले बिजली बोर्ड की तरफ, फिर उस नाले की तरफ जहाँ पर इसके खेत भी लगते हैं, और उस साइड में ले जाके उसने महिला के साथ इसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी है, इसकी शादी कब हुई? लगभग 1.5 साल पहले इसकी 1.5 साल पहले शादी हुई है इसकी, और उसके बाद इसकी बेटी भी हुई है। उसके उपरांत जब से इसका बच्चा हुआ है, इसने उसके साथ जो मृतिका थी उसके साथ डिस्टेंस बनाना शुरू करा और उनके चलते आपसी विवाद चलते रहे, और कुछ और भी ऐसी वजहें सामने आई हैं जो कि उचित नहीं है कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन से आउट ऑफ लाइन जाके बात करना, जो उसके बारे में पुष्टि करी जाए। महिला इसका लगातार इसके साथ रहने की दबाव बनाए, हो सकता है वो सारी बातें हैं, लेकिन उन सभी बातों को कहने से पहले उन सभी बातों का तथ्य जानना और उनकी पुष्टि करना जरूरी है, कि किसी का भी चरित्र हरण ना करें और इस तरीके की बात हम किसी करैक्टर के ऊपर ना लेकर जाएं। तो बेटर है कि हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो हम कानूनी रूप से उसको ऑन रिकॉर्ड लेंगे।